देखिए कमोडिटी में कल हमने देखा था 1% तक की गिरावट इंटरनेशनल मार्केट में सोने में थी। कॉमेक्स पर कॉपर 20% से ज़्यादा टूट गया है, जो इंट्राडे में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट थी, क्योंकि फिनिश्ड कॉपर पर टैरिफ के दायरे से ट्रंप ने बाहर कर दिया है। सिर्फ सेमी फिनिश्ड कॉपर पर ही वो टैरिफ लागू होंगे, उसका दबाव दिखा था। जो शिपमेंट यूएस की तरफ आया था वो अब धीरे धीरे प्रीमियम अब कॉमेक्स का खत्म हो जाएगा। जो 30% तक के प्रीमियम बिल्ट हुए थे एलएमई से और कॉमिक्स के मुकाबले, वो खत्म हो रहा है। और यहाँ पर भी अब धीरे धीरे देखिए गिरावट आ रही है, क्योंकि चीज़ें अब सामान्य हो जाएंगी। और घरेलू बाजार में भी 0.25% है और 21% तक की गिरावट कॉमिक्स कॉपर पे दिखी थी। इसी से शुरुआत कर लेते हैं। आज हमारे साथ अखिलेश जैन हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी। सबसे पहले सर कॉपर में बताइए सर, घरेलू बाजार पर इसका क्या असर होगा? कॉमिक्स पर तो भारी गिरावट दिखी थी, यहाँ पर भाव क्या 2% के आसपास की गिरावट के बाद सेटल हो जाएगा? क्या इंडिकेटर्स दिख रहे हैं आपको कॉमिक एमसीएक्स कॉपर को लेके? नमस्ते विष्णु मोहन नमस्ते जी। सर। देखिए, सबसे पहले तो हमने जिस हिसाब से टैरिफ इम्पोज होते हुए देखा और कॉमेक्स के अंदर 20% के आसपास यहाँ पे करेक्शन देखने को मिला रात को। मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा अलाइन नहीं है चीजें। पहले भी हमने इस तरह का एक फॉल राइज होते हुए देखा था, सॉरी, इन कॉपर कॉमेक्स, बट यहाँ पर M6 के अंदर फॉल आया था बिकॉज थोड़ा सा प्रीमियम मिसमैच था एलमी एंड कॉमेक्स का, तो वो सेटल, जैसे आपने कहा कि वो सेटल हो रहा है। हालांकि थोड़ा बहुत सेंटिमेंटल प्रेशर यहाँ पे रहना चाहिए और इंडियन मार्केट में मुझे लगता है कि प्राइसेस वापस से थोड़ा सा पुल बैक लेके करेक्ट होने चाहिए। तो अभी प्रेशराइज रहेगा बिकॉज इट्स सेंटिमेंट, क्योंकि इम्पोज किए गए हैं टैरिफ्स। हालांकि सप्लाई एंड पे देखेंगे तो इतना ज्यादा कंसर्न नहीं है, क्योंकि लिमिटेड स्मेल्टर्स ही है यूएस के अंदर भी। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि लेटर ऑन यहाँ पर चीजें वापस सुधरे, बट मुझे लग रहा है कि अभी हाल फिलहाल के लिए यहाँ पे नरमी रहनी चाहिए। स्पेसिफिकली अगर शॉर्ट टर्म की बात करें या स्पेसिफिकली इस वीक की बात करें, तो मुझे लगता है कि टू सॉरी 892-93 एक अच्छे लेवल है जहां पर बिकवाली की जा सकती है। यहाँ से 4-5 रुपए ऊपर आता है तो आप सेल कर सकते हैं। एंड इसका जो स्टॉप लॉस है आप छोटा ही लगाएं, क्योंकि काफी वॉलेटाइल है, तो 895 का एसएल आप लगा सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर ये लेवल वापस से मेंटेन नहीं करता डिसेसिवली कॉपर, तो हम 260 के आसपास से कॉपर को आता हुआ देखेंगे। 200 तो 860 के फॉर शॉर्ट आसपास। टर्म नजरिए यहाँ पर बिकवाली की जा सकती है। ओके, तो 860 तक के लेवल आपको यहां से दिख रहा है। तो जो करंट लेवल है वहां से भी अगर आप देखें तो 20 रुपए तक की गिरावट दिख रही है। सर चांदी बताइए, चांदी 1500 रुपए टूट गई है, क्या हो रहा है चांदी में सर? क्या और गिरावट बढ़ सकती है क्या चांदी में? देखिए, कल एक्चुअली फेड मिनट्स थे, तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट आया वो दोनों ही प्रीशियस के लिए नेगेटिव था और मेटल्स का भी थोड़ा यहाँ पे दबाव देखा। तो मुझे लगता है कि यस, थोड़ा बहुत यहाँ पर अभी करेक्शन एक्सटेंड कर सकता है। हालांकि करंट भाव पर नहीं, यहाँ से 600-700 पॉइंट्स ऊपर आता है, अराउंड 1,12,000, सॉरी 1,22,000 के आसपास। यहाँ पर आपको चांदी मिलती है 2200-2300 के आसपास, तो शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो स्टॉप लॉस है आप अराउंड 1,25,000 का रख सकते हैं। और नीचे में मुझे लगता है कि ये वापस से प्राइस करेक्ट होनी चाहिए और इंटरडे का लो वापस से ब्रिज होना चाहिए, तो सेल ऑन राइज कर सकते हैं 400-500 पॉइंट ऊपर आने पर। तो 1,12,200 इनका कहना है कि अगर वहां तक अगर भाव जाता है, यहां से 600 रुपए और ऊपर चांदी जाती है तो बेचकर ही जाए, और आज का जो इंट्राडे लो है वापस से वहां तक चांदी फिसल सकती है। गोल्ड बताइए सर, गोल्ड कल इंटरनेशनल मार्केट में 1% से ज्यादा नीचे थी। घरेलू बाजार में रुपए की कमजोरी की वजह से उस तरह की गिरावट नहीं दिख रही है। क्या लग रहा है गोल्ड में अब क्या करना चाहिए? यस, बिल्कुल। जैसे हमने देखा कॉमेक्स में एक सिग्निफिकेंट फॉल है, अभी भी फॉल बना हुआ है, बट रुपया यहाँ पे बहुत शार्पली डेप्रिशिएट हुआ। कल के सत्र में भी हमने अराउंड 0.7% के आसपास रुपया को डेप्रिशिएट होते देखा, तो उसका एक खासा इम्पैक्ट पड़ रहा है। कॉमेक्स की जितना यहाँ पे फॉलो अप नहीं मिल पा रहा, पर मुझे लगता है कि कॉमेक्स के अंदर एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है, विच इज अराउंड $3333 स्पॉट के अंदर। तो यहाँ पर जब तक ये लेवल ब्रिज नहीं होते, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे प्रेशर रहेगा। वहीं पे फेड की जो पॉलिसी थी वो भी नेगेटिव है, तो मुझे लग रहा है कि एक बार यहाँ पर प्रेशर ही रहना चाहिए। इंटरडे स्पेसिफिकली बात करें तो यहाँ पे 98,200-250 के आप आसपास आप सेल कर सकते हैं।
एंड जो सॉरी 99,200-250 के आसपास सेल कर सकते हैं। 99,300 का स्टॉप लॉस प्लेस करें और ग्रेजुअली मुझे वापस से जो प्राइस है 98,550-600 की रेंज में आते दिखते हैं। तो सेल ऑन राइज की रणनीति सकते हैं गोल्ड के अंदर। और सिल्वर दोनों के लिए सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी के साथ काम करना है और कॉपर में भी आपको यहाँ से गिरावट दिख रही है। शुक्रिया अखिलेश जी, वक्त दिया। आज वक्त कम था, इसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन आपने नॉन एग्री मार्केट पे अपनी राय रख दी। चलिए, कमोडिटी 10 बजे को यहीं समेटते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ एक खास मेहमान होंगे, धर्मेश शाह होंगे आईसीआईसीआई डायरेक्ट से। उनसे जानेंगे बाजार पर अब नया आउटलुक क्या है। 25% जो टैरिफ यूएस की तरफ से लगाई गई है, ये कितनी बड़ी चुनौती है और भारतीय इकोनॉमी में खास करके कौन से सेक्टर किस थीम पर अब वो निगेटिव है, कहां अभी भी बुलिश है, तमाम चर्चा करेंगे। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। नमस्कार।